क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10वीं के भूगोल का जो है ना नेक्स्ट चैप्टर। हम जो है ना आपको पिछले चैप्टर 1 और 1 प्राणी संसाधन में आपको पूरा थ्योरी और अभ्यास का प्रश्न करवा दिए हैं। पिछला वीडियो देख लीजिए। आज जो है ना हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल में, जिसका नाम है खनिज संसाधन। और पहले हम लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन के थ्योरी के बारे में। और इसमें खनिज संसाधन है कि नहीं है, चैप्टर का नाम है खनिज संसाधन। पहले लिखा है ऐसे मौलिक चट्टान जो एक निश्चित रासायनिक गुणों और भौतिक गुणों के अनुपात में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज। जो एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण से मिश्रित होकर के निश्चित अनुपात में होता है, उसको खनिज बोलते हैं। या ऐसे ठोस मौलिक चट्टान जिसे खोद कर निकाला जाता है, पृथ्वी से हम लोग क्या करते हैं? खोद कर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं। खनिज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भी आगे चल के दो प्रकार का होता है। एक है लोह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। लोह युक्त खनिज किसको बोलते हैं? तो जिसमें लोहे की अंश अधिक होती है उसको लोह युक्त खनिज कहा जाता है। जैसे लोह अयस्क हो गया, मैंगनीज हो गया, टंगस्टन हो गया, इटिसी। आगे है अलोह युक्त खनिज, जिसमें लोहे की अंश क्या होती है? कम होती है या नहीं के बराबर होता है। तो जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इसमें आपको लोहा नहीं के बराबर मिलेगा, लगभग नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलोह युक्त खनिज। आगे अधात्विक खनिज भी दो प्रकार का होता है। पहला कार्बनिक खनिज और दूसरा होता है अकार्बनिक खनिज। तो जिसमें जीवाश्म होते हैं, जिसमें कार्बन की अंश होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक खनिज। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया आदि। आगे है अकार्बनिक खनिज, जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसमें कोयले की अंश नहीं पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अकार्बनिक खनिज। जैसे ग्रेफाइट हो गया, अब्रक हो गया आदि। आगे है लोहा को आधुनिक सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। लोहा को आधुनिक सभ्यता क्या माना जाता है? रीढ़ की हड्डी, बोन। जैसे हमारे शरीर की संपूर्ण संरचनाएं रीढ़ पे टिकी हुई है, वैसे ही पूरे दुनिया की सभ्यता जो है ना लोहे पे टिकी हुई है। और आधुनिक उद्योग किसको क्या कहा जाता है? जननी माता कहा जाता है। आधुनिक उद्योग की जननी किसको कहा जाता है? तो लोहा को। बहुत VVI क्वेश्चन है। आगे है लोह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं। लोह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है हेमाटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट। हेमाटाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल अयस्क। मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं? काला अयस्क। और लिमोनाइट को क्या बोलते हैं? पीला अयस्क। तो बहुत VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछेगा हेमाटाइट किसको को और बोलते हैं? तो लाल अयस्क। काला अयस्क किसको बोलते हैं? तो मैग्नेटाइट को। और पीला अयस्क किसको बोलते हैं? तो लिमोनाइट को। इसको एक ट्रिक से याद करवाते हैं, जैसे देखो ऐसे याद करेंगे इसको, एक कहानी के थ्रू हम अपने क्लास में भी याद करवाते हैं। जैसे हम बोलेंगे होठ लाल है। होठ क्या है? लाल है। अब देखो होठ लाल है तो ह से हो जाएगा हेमोटाइट और लाल अयस्क, है कि नहीं? अब देखो होठ क्यों लाल, किसका लाल है? तो मेरी मैडम की होठ क्या है? लाल है। तो मेरी मुँह से मैग्नेटाइट क्या है? मेरी मैडम की, यहाँ पे क से लिख देंगे काला अयस्क। मेरी मैडम की, तो मेरी मुँह से मैग्नेटाइट, क से काला अयस्क। मैग्नेटाइट को क्या बोलते हैं? काला अयस्क। और लिमोनाइट, आप देखो अब होठ क्यों लाल है? तो लिपस्टिक के कारण। किसके कारण? लिपस्टिक के कारण क्या है? होठ लाल है। अब देखो लिपस्टिक, तो लिमोनाइट आप से पीला अयस्क। याद हो गया? होठ लाल है तो ह से हेमाटाइट, लाल है तो लाल अयस्क। किसका लाल है? तो मेरी मैडम की। म से मैग्नेटाइट, क से काला अयस्क। और किसके कारण लाल है? तो लिपस्टिक के कारण लाल है। तो ल से लिमोनाइट, प से पीला अयस्क। आगे है एक टिन इस्पात बनाने में लगभग 10 kg मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। बहुत VVI क्वेश्चन है कि एक टिन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग किया जाता है? 10 kg। आगे है एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? क्या नाम है? बॉक्साइट। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल का नाम क्या है? तो चूना पत्थर। तो आगे हम लोग जो है ना अभ्यास का प्रश्न देखने वाले हैं। अभी जो है ना हम लोग खनिज संसाधन के थ्योरी पढ़े हैं।
थ्योरी के बाद जो है हम लोग अभ्यास प्रश्न देखते हैं। और अभ्यास में जो है ना पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100। इनमें कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो मैंगनीज। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, तो अभ्रक। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है, तो थ्योरी क्लास में बताए थे, लोहा हो जाएगा। कौन लोह अयस्क का एक प्रकार है, तो हेमाटाइट। लोह अयस्क के 3 प्रकार, हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, लिमोनाइट। कौन भारत का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पाद राज्य है, तो कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लोह अयस्क उत्पादन करता है, तो 20%। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, तो 10 kg। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मैंगनीज का। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है, तो बॉक्साइट का उपयोग होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, और एल्युमिनियम का अयस्क भी क्या है, बॉक्साइट है। देश में तांबे कुल भंडार कितना है, तो 175 करोड़ टन। बिहार झारखंड में मिलकर के देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, तो 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, चूना पत्थर। अब आगे जो है ना हम लोग सब्जेक्टिव थ्योरी देखने वाले हैं। अभी हमने अभ्यास का प्रश्न देख रहे थे, जिसमें लघुत्तरीय मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने का हमने प्रयास किया। अब हम आगे जो है ना हम लोग अब लघुत्तरीय प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में आपका पहला है खनिज क्या है। हमने थ्योरी क्लास में सबसे पहले ही बताए थे खनिज क्या है, और पहला क्वेश्चन ही है खनिज क्या है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिसे खोद कर निकाला जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं, या ऐसे ठोस पदार्थ जिसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक निश्चित अनुपात में मिला रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। आगे धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान को लिखे। तो धात्विक खनिज के मुख्य 2 पहचान, पहला ये कि ये कठोर एवं चमकीले होता है, और दूसरा ये कि इसे पीट कर जो है ना लंबा तार बनाया जा सकता है। आगे लोह अयस्क के प्रकार को लिखे। तो लोह अयस्क के 3 प्रकार बताए थे, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। आगे है लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखना है। तो लोहे के प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा झारखंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा आदि etc। आगे झारखंड के मुख्य लोह उत्पादक जिले का नाम लिखना है। झारखंड के मुख्य लोह उत्पादक जिला का नाम लिखना है। सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग, लोहरदगा, रांची, ये सब झारखंड के जिला हुए जहाँ पे लोह उत्पादक लोह अयस्क उत्पादित किया जाता है। अगला है मैंगनीज के उपयोग पर प्रकाश डालने हैं, मतलब मैंगनीज के उपयोग के बारे में लिखना है। जंग रोधी इस्पात बनाने में लोहा एवं मैंगनीज का मिश्र धातु तैयार करने में जो है हम लोग मैंगनीज का उपयोग करते हैं। तो जंग रोधी इस्पात बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, मैंगनीज का। आगे है कि एल्युमिनियम के उपयोग को लिखना है। वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण में, निर्माण उद्योग में, घरेलू साज सजावट में, इस समय जो है हम लोग क्या किसका उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। आगे अभ्रक के उपयोग क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में, प्राचीन काल में जो है ना आयुर्वेदिक दवा में इसका उपयोग किया जाता था अभ्रक का। वर्तमान में विद्युत उपकरण में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चूना पत्थर के प्रमुख उपयोग को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं चूना पत्थर का मुख्य उपयोग जो है ना हम लोग कहाँ करते हैं, तो सीमेंट उद्योग में, और सीमेंट उद्योग का कच्चा माल भी होता है चूना पत्थर। आगे खनिज के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो खनिज एक क्षयशील पदार्थ, हम सबको जानते हैं खनिज एक क्षयशील संसाधन है और एक अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात एक बार उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा इसको उपयोग नहीं कर पाएंगे, इसकी उपयोगिता एक बार में नष्ट हो जाती है। इसकी मात्रा क्या होती है, सीमित होती है, मतलब एक समय के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। अतः खनिज उद्योग का आधार भी होता है, अतः हम लोगों का इसके संरक्षण और प्रबंधन करना अति आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हम जो है ना आपको खनिज संसाधन बताने की कोशिश किए, उसका थ्योरी, उसका अभ्यास प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी जो है ना सॉल्व किए। ये क्लास 10th का वीडियो चल रहा है। अभी जो है ना मैं प्रत्येक दिन जो है ना एक जो है ना वीडियो अपलोड करूँगा, और आप लोग समय रहते इसको देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है। और अंत में मैं आपको जो है ना सभी सब्जेक्ट का जो है ना क्वेश्चन बैंक, खास करके सोशल साइंस का क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, ये सब सॉल्व करवाऊँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।